नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हमें एक नए टॉपिक के साथ हमने कल पढ़ा था शिक्षण की प्रभावकता की प्रविधि विधियाँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अनुदेशन की रणनीतियाँ। कक्षा अनुदेशन की रणनीतियाँ। दिनांक 26/6/20 अपनी क्लास डियर लर्निंग एंड टीचिंग। अपना होगा कक्षा अनुदेशन रणनीति क्या होती है? किसी भी कार्य को करने से पहले उसका जो प्री प्लान तैयार किया जाता है उसे हम रणनीति कहते हैं, उसे हम योजनाएं कहते हैं, उसे हम प्लान कहते हैं। किस कार्य को किस ढंग से प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए सफलता की जो कामना करते हैं वो हमारी रणनीतियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम कक्षा अनुदेशन की रणनीतियों में मानेंगे कक्षा का सही योजना अर्थात सही वातावरण तैयार करना। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कक्षा का जो वातावरण है उसको ठीक करेंगे। कक्षा के वातावरण में हम बात करेंगे सभी विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था समुचित है या नहीं है, हवा के लिए उचित प्रबंध है या नहीं है, प्रकाश पर्याप्त है या नहीं है, कहीं से शोर गुल्ला हो हल्ला नहीं है, तथा किसी भी छात्र को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। इसके लिए हम पहले कक्षा के वातावरण को ठीक करेंगे। उसके बाद है उचित कक्षा योजना। उचित कक्षा योजना अर्थात कक्षा में हम जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र कितने तत्पर हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उचित कक्षा का समायोजन करना पड़ेगा। अर्थात उसके लिए हमें हर विद्यार्थी को उस टॉपिक के प्रति प्रेरित करके उसके लिए योग्य बनाना और उसको जोड़ना। फिर आगे का कार्य हम कक्षा के लिए उस पाठ्य वस्तु को अधिगम करवाते हैं। उसके बाद है कक्षा का आयोजन। जब हम कक्षा में, ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, कक्षा का आयोजन करना अर्थात हम जिस विषय वस्तु को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं उस विषय वस्तु को ठीक ढंग से संपादित करने के लिए अब हम उसके प्रति तैयार हैं। अर्थात वह कार्य जिसके लिए हम कक्षा में उपस्थित हुए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, इन सब की पूर्ति के लिए हमें ज़रूरी है कक्षा का आयोजन करना। कई जगह देखा जाता है कि अध्यापक भी आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं, लेकिन अध्यापक अपने मशगूल में रहते हैं और छात्र अगर अपने क्रियाकलापों में मशगूल रहते हैं। किसी प्रकार के किसी कक्षा का आयोजन के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। जब अध्यापक को कहा जाता है तो अध्यापक कहते हैं हाँ पढ़ो, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट काम है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति समय पर पूरी करनी चाहिए। उसके लिए विकसित दिनचर्या चाहिए।
विकसित दिनचर्या। अर्थात ये इसका चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कक्षा कक्ष में जब हम आगे लेकिन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये बात आप भली भांति जान चुके हैं। तो हमारा जो दिन है वो किस प्रकार से विकसित हो, उसके लिए हमें एक पहले से निर्धारित होना चाहिए कि आज हम क्लास में जाएंगे और ये पढ़ाएंगे। इस पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। इन विषय वस्तु को इस मेथड के द्वारा हम तैयारी करके आए हैं। तो ये देखने के लिए हमें विषय वस्तु का क्या करना चाहिए, उचित दिनचर्या के साथ तालमेल बैठाते हुए कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद है उचित कार्यों का प्रबंधन। उचित कार्य प्रबंधन अर्थात हम देखते हैं कि जो पाठ्य वस्तु या पाठ्यांश में जिन जिन विधियों प्रविधियों और सहायक सामग्री का हमें जो प्रयोग करना है उसका प्रबंधन कार्य ठीक ढंग से है या नहीं है। अर्थात पूर्णतः प्रायोगिक कार्य है तो प्रायोगिक कार्य के लिए यदि बच्चे तैयार हैं या नहीं है, अध्यापक तैयार है या नहीं है, इनके लिए कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का की हमें आवश्यकता होगी, उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसको संपूर्ण कार्य प्रबंधन या समुचित कार्य प्रबंधन विधि के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है छठवां, निर्देशन के लिए उचित तैयारी। देखते हैं हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके निर्देशन की अर्थात किस व्यक्ति को कौन सा कार्य किया जाता है, किसको कौन सा कार्यभार दिया जाए, उसके लिए हम सबसे पहले तैयारी करते हैं कि अमुक व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए तैयार है। अर्थात सभी विद्यार्थियों को कि कौन सा कार्य कब करवाना है, किस गति से करवाना है, इसके लिए पहले प्री प्लान तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद है उचित प्रबंधन व्यवहार। उचित प्रबंधन व्यवहार कहते हैं कि व्यवहारेण जायते शत्रु व्यवहारेण जायते मित्रम। अर्थात व्यवहार के द्वारा ही शत्रु होते हैं और व्यवहार के द्वारा ही मित्रता प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रबंधन में भी अध्यापक और छात्रों का जो व्यवहार है वो उचित होना चाहिए। गैर अनुचित व्यवहार में ना तो छात्र अधिगम कर पाते हैं और ना ही शिक्षक अधिगम करवा पाते हैं। इसके लिए अनुदेशन बड़ा महत्वपूर्ण प्रभावी है। इस अनुदेशन के लिए हमें उचित प्रबंधन जो अपने व्यवहार में बदलाव करना है, उस व्यवहार को ठीक ढंग से संपादित करना है। छात्रों के अकॉर्डिंग और छात्र अध्यापक के अकॉर्डिंग यदि दोनों आपस में तालमेल बना करके चलते हैं तो हमारा अनुदेशन कार्य है वो ठीक ढंग से संपादित होता है। धन्यवाद। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।